नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक्यूएल एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, रीट, एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एसटेट, एनटीटी जैसी परीक्षाएँ में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा साधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, यानी पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी एंड पेडागोजिकल थ्योरीज, तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ हैं, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले जो नए क्वेश्चंस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे। केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल मानसिक वृद्धि है, गुणात्मक व मात्रात्मक समेकित परिवर्तन है, या केवल अनुभव का जोड़ है। तो इसका आंसर है गुणात्मक व मात्रात्मक समेकित परिवर्तन। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक समेकित परिवर्तन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, वृद्धि मुख्यतः किसका संकेत है? मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, या भावात्मक परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, विकास का स्वरूप कैसा माना जाता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, न गुणात्मक न मात्रात्मक। तो इसका ऑप्शन है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, विकास की दिशा कैसी होती है, यानी डायरेक्शन। वैसे तो विकास की दिशा होती है स्पाइरल में होती है, तो क्योंकि ये एक सीधी दिशा में नहीं चलता, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सेफेलोपोडल। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेफेलोपोडल। विकास का सिद्धांत निकट से दूर किसे दर्शाता है? विकास का सिद्धांत निकट से दूर किसे दर्शाता है? स्थूल से सूक्ष्म को, केंद्र से परिधि को, सूक्ष्म से स्थूल को, या विशिष्ट से सामान्य को? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से परिधि तक। इसका आंसर हमारे पास केंद्र से परिधि तक आ जाएगा। नेक्स्ट, परिपक्वता का क्या अर्थ है, यानी मैच्योरेशन क्या होती है? सीखी हुई क्षमता होती है, या अनुवांशिक रूप से निर्धारित तैयारी है, या अभ्यास का परिणाम है, या सामाजिक उपेक्षा है? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अनुवांशिक रूप से निर्धारित तैयारी होती है। इसका आंसर आ जाएगा अनुवांशिक रूप से निर्धारित तैयारी मैच्योरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सीखना क्षणिक है, स्थायी व अनुभवजन्य परिवर्तन है, केवल जैविक परिवर्तन है, या जन्मजात परिवर्तन है? तो इसका आंसर है स्थायी व अनुभवजन्य परिवर्तन। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांत में अभ्यास का नियम किसने दिया है? अभ्यास का नियम यानी जो हमारे पास प्रैक्टिस जो है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस का जो थ्योरी है वो किसने दी है? वो थॉर्नडाइक ने दी है। तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट 1 यानी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अधिगम में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का माना जाता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो तीन प्रकार का माना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ है, यानी पॉजिटिव जो लर्निंग है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? नई सीख पुरानी सीख को बाधित करे, या पुरानी सीख नई सीख में सहायता हो, दोनों में कोई प्रभाव ना हो, या नई सीख का ह्रास हो? तो इसका आंसर है पुरानी सीख नई सीख में सहायक हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, पियाजे के अनुसार संवेदन ज्ञात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है? पियाजे के अनुसार जो सेंसरी मोटर है इसकी 4 स्टेजेस हैं। 0 to 2 जो है हमारी, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 0 to 2 ये सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रतीकात्मक चिंतन होता है, आधिकारिक तर्क होता है, अमूर्त तर्क होता है, या औपचारिक अनुमान होता है? तो इसका ऑप्शन है करेक्ट 1 है, वो सही है। प्रतीकात्मक चिंतन जो है इसका 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रतीकात्मक चिंतन। नेक्स्ट आ जाएगा,
ठोस संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त मूर्त है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसको बोला जाता है? यह 7 से 11 की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4th स्टेज होती है पियाजे की। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, केवल ठोस वस्तुओं पर सोचता है, अमूर्त व काल्पनिक पर तर्क करता है, मोटर समन्वय सीखता है, या भाषा उभरती है। तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट 2, अमूर्त व काल्पनिक पर तर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये है सेंसरी मोटर स्टेज है। इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा संवेदन ज्ञात्मक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में 1st स्टेज है पियाजे की, उसमें हमारे पास वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाएगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सब केंद्रन, यानी ईगोसेंट्रिज्म अधिक दिखाई देता है, वो कहाँ पर दिखाई देता है? ये हमारे पास आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक में, या प्रौढ़ अवस्था में। ईगोसेंट्रिज्म जो है बच्चे की 2nd स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण की समझ विकसित होती है, कंजर्वेशन, ये पियाजे की कंजर्वेशन जो है हमारे पास 3rd स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। तो इसकी है ठोस संक्रियात्मक, इसको ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी कब है? पियाजे के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी कब है? जब बच्चा सक्रिय अन्वेषण करे, जब केवल व्याख्यान सुनाए जाए, जब रटाया जाए, या दंड दिया जाए। तो इसका आंसर है जब बच्चा सक्रिय अन्वेषण करे, यानी जो बच्चा है खोज नन्ही बच्चा सक्रिय यानी एक्टिव जो है जो है वो करे, एक्टिव खोज करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्कीमा का अर्थ है। स्कीमा क्या है? मूल्यांकन उपकरण है, मानसिक ढांचा है, या फिर शारीरिक क्षमता है, या सामाजिक मानक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा मानसिक संरचना या ढांचा है स्कीमा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा असंतुलन, यानी डिसइक्विलिब्रियम से क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम से सीखना बाधित होता है, या समायोजन एकोमोडेशन या एसिमिलेशन को प्रेरणा देता है, या समायोजन या समावेशन को प्रेरणा देता है, सिर्फ भ्रम देता है, या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर है हमारे पास 2, यानी एकोमोडेशन और एसिमिलेशन को प्रेरणा देता है, यानी समायोजन या समावेशन को प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वाइगोत्स्की ने इसकी ZPD की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट हमारे पास स्कैफ फोल्डिंग में कौन सहायक होता है? संवेश विशेष मार्गदर्शक होता है, केवल माता पिता होते हैं, केवल शिक्षक होते हैं, केवल पुस्तकें होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा समवयस्क विशेषज्ञ या मार्गदर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की भूमिका कैसी है? सीखने में बाधा है, विचार व आत्मनियमन का साधन है, केवल संप्रेषण है, या केवल मनोरंजन है? विचार व आत्मनियमन का साधन है। तो इसका आंसर वाइगोत्स्की का क्वेश्चन ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच का क्या उद्देश्य है? दूसरों को समझना, स्वनियमन व कार्य निर्देशन, लड़ाई करना, या मौन रहना? स्वनियमन व कार्य निर्देश देना, यानी बच्चा खुद को ही निर्देश देता है। तो इसका आंसर हमारे पास प्राइवेट स्पीच का आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रूनर के अनुसार निरूपण के चरण। ब्रूनर के अनुसार नंबर 1 है संवेदी, प्रतीक, ठोस, अनएक्टिव, आइकॉनिक या सिंबॉलिक, मोटर संवेदी, वैचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक या उत्तर औपचारिक। तो अनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज ब्रूनर के आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पायरल करिकुलम किसका विचार है? स्पायरल करिकुलम ब्रूनर का विचार है। तो इसका आंसर राइट 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खोज आधारित अधिगम पर बल किसने दिया? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग की बात जो है वो हमारे पास ब्रूनर करते हैं। तो इसका आंसर ब्रूनर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सहकारी अधिगम का प्रमुख आधार क्या है? प्रतिस्पर्धा है, साझा लक्षण या परस्पर निर्भरता है, एकल कार्य है, या दंड है? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साझा लक्षण या परस्पर निर्भरता, करेक्ट ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है समवयस्क अधिगम जो है पीयर लर्निंग सर्वोत्तम कब होती है? पीयर लर्निंग जब समूह विषय में लक्षण स्पष्ट हो, जब कोई लक्षण ना हो,
जब संप्रेषण रोका जाए या जब केवल शिक्षक बोले जाए। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 1 आ जाएगा, जब समूह विषम व लक्षण स्पष्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO का क्या अर्थ है? अधिक आयु का व्यक्ति, वह जो कार्य में अधिक दक्ष हो, केवल शिक्षक है, ये केवल माता पिता हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वह जो कार्य में अधिक दक्ष हो, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारे 30 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो 30 क्वेश्चंस का वीडियो डेली एटलीस्ट 10 डेज तक अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 1 सितंबर को हमारी वेबसाइट्स में जो है वेबसाइट सभी के लिए ओपन होगी, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।